गणपत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया, गणपत कुमार पंडित। आज मैं फिजिक्स का 18वां चैप्टर लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का 17 वीडियो को अपलोड कर दिए थे। जिसने नहीं देखे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि कृपया देख लीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परमाणु भौतिकी। तो पहला चलते हैं दोस्तों, परमाणु की बात करते हैं। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु या प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। मूल कणों की विशेषताएं देख लेते हैं। कण होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पहला प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान केजी में होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का आवेश जो होता है कूलम में होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की खोजकर्ता जो है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो केजी में होता है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का आवेश कूलम में होता है 0, मतलब न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। दोस्तों, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो है चैडविक है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो किलोग्राम में होता है 9.108 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम में होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जो है जे थॉम्सन। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻31 ग्राम। पॉजिट्रॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता जो एंडरसन। पॉजिट्रॉन का विशेष कुछ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण। दोस्तों, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है, इसलिए हम ग्राम बोले थे। आवेश जो होता है वो कूलम में होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0 मतलब नहीं होता है। न्यूट्रॉन का आवेश भी नहीं होता है, यानी 0 होता है। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो पाउली है। पाई मेसन की बात करते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। पाई मेसन का आवेश जो होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। पाई मेसन का खोजकर्ता जो है युकावा है। पाई मेसन का विशेष जो है अस्थायी जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड। फोटॉन। फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। फोटॉन का जो खोजकर्ता जो है वो क्या है, आइंस्टीन है। और विशेष उसके कुछ देख लेते हैं। इसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब कैथोड किरणें की बात करते हैं। कैथोड किरणें, जब विसर्जन नालिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। अब कैथोड किरण का कुछ गुण देख लेते हैं हम। पहला जो गुण होता है कैथोड किरण का, कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है।
कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। इसकी वेधन क्षमता कम होती है। यानी किसकी वेधन क्षमता कम होती है दोस्तों? कैथोड किरण की। कैथोड किरणों की वेधन क्षमता कम होती है। यह पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जगह से टंगस्टन पर गिरती है तो ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। धनात्मक किरणें की बात करते हैं। विसर्जन नलिका में अधिक छिद्र युक्त कैथोड प्रयोग किया जाए तो इससे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और कैथोड की ओर कुछ किरणें निकलती है। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशी किरणें। इसका पता 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने लगाया था। अब धनात्मक किरणें की कुछ हम गुण देख लेते हैं। धनात्मक किरणें धनावेशित होती है। ये प्रदीप्त तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अर्धचालक की बात करते हैं। इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुएं तथा विद्युतरोधी पदार्थ के बीच की होती है। अर्धता एवं चालकता अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता देख लेते हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो होता है वो 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर होता है और चालकता जो होता है 10⁻5 से 10⁻6 सेकंड प्रति मीटर होता है। धातु की प्रतिरोधकता एवं चालकता। धातु की प्रतिरोधकता होता है 10⁻2 से 10⁻- ओम मीटर और चालकता जो होता है 10⁻2 से 10⁻8 सेंटीमीटर सेकंड प्रति मीटर। विद्युतरोधी की प्रतिरोधकता एवं चालकता जो होता है 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर और चालकता जो होता है 10⁻11 से 10⁻19 सेकंड प्रति मीटर। तात्विक अर्धचालक जो होता है SI और GE होता है। यौगिक अर्धचालक आकार में जैसे हो गया CDS, GAAS, CDSE, INP, ये सब हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक की बात करेंगे एंथ्रासीन, मादित, थेलोसियानिस आदि। कार्बनिक बहुलक हो जाएगा पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन आदि। नेज अर्धचालक की बात करते हैं। जिन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne होल की संख्या यानी NH के बराबर होती है।
इसकी NE बराबर NH बराबर NI। यहाँ N1 को नेजवाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालक में यह अद्वितीय गुण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी गति करते हैं। होल प्रभावित धनात्मक आवेश वाले एक आवेशी युक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालक में प्रभावित धारा I इलेक्ट्रॉन धारा I एवं होल धारा IH के योग के बराबर होती है। I बराबर IE प्लस IH। नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अब द्रवीय अर्धचालक की बात करते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है, अत्यल्प मतलब होता है कम, तो इसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानीपूर्वक मिश्रित करना मादन या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालों को विकृति ना करे। अपमिश्रक के अणु तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान हो। चतुसंयोजन SiMe के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रण का उपयोग किए जाते हैं। पहला आ गया पंच संयोजन, जैसे आर्सेनी AS, एंटीमनी Sb, फास्फोरस P आदि। त्रिसंयोजी जैसे हो गया इंडियम In, बोरॉन B, एल्युमिनियम Al आदि। दाता डोनर होता है क्या? पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं, ग्राही एक्सेप्टर। त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं, डोपिंग। अपद्रव्य मिलाने जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। N प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, N प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंचसंयोजी अपमिश्रण विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अतः पंचसंयोजन अपमिश्रण के साथ अपमिश्रण होने पर नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। N प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne बड़ा होता है NH से। P प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं। जिन अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह प्रोटॉनों की गति के कारण होती है उसे P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है। अतः P प्रकार के अर्धचालक के लिए NH बड़ा Ne होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। PN संधि की बात करते हैं। PN संधि बहुत ही अर्धचालक युक्ति जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। अर्धचालक डायोड यह मूल रूप से एक PN संधि होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक बायस में PN संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार
अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी पर धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल N फलक में से संयोजित करते हैं तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। पश्चदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं। डायोड बल्ब वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में निर्मित एक ऐसी निर्वात नालिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रॉन तंतु एम्प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला सा तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम I/V पर पावर 3/2 का पालन करती है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन के समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। कुछ उपयोग देख लेते हैं। डायोड बल्ब ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC को दिश धारा DC में बदलते हैं। ट्रायोड बल्ब यह 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नालिका है। इसका निर्माण 1907 ईस्वी में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका में किया था। इसका उपयोग क्या होता है? ट्रायोड बल्ब का प्रवर्धक दोलित्र प्रेषी एवं संसूचक की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड इसका आविष्कार सी सेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया जाता है। फोटोडायोड इसका उपयोग प्रकाशीय संकेत के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED इसका आविष्कार निक होलोनियाक ने किया। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों LED का आविष्कार ये वाला पूछता है। LED का आविष्कार जो किया था निक होलोनियाक ने किया था, इम्पोर्टेंट है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य लेड के निर्माण में होता है इसका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 eV होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का एपस्ट्रीमी परिसर लगभग 0.4 ओम मीटर से 0.7 ओम मीटर है अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड GaAs1 से PX का उपयोग विभिन्न वर्णों के लेड के निर्माण में होता है। GaAs 0.6 P 0.4 Eg 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग लाल बल्ब बनाने में तथा GaAs Eg 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग अवरक्त लेड बनाने में होता है। इन लेडों का उपयोग सिंदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों, प्रकाशीय संचार आदि में किया जाता है। सौर सेल की बात करते हैं। सौर सेल में मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण में आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। यह फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिसका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेल के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे Si Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, GaAs 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CdT 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CuLn Se2 कितना होता है 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि है।
सौर सेलों के निर्माण में जिन पदार्थ का चयन के लिए मुख्य कसौटियाँ हैं, बैंड अंतराल इसका होता है 1.0 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता इसका होता है 10⁴ सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। विद्युत चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, लागत। संधि ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसके जे बार्डिन तथा डब्ल्यूएच बेटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर का एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शॉकले ने पीएन संधि को एक दूसरे के पार्श्वफलकों को जोड़कर किया। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था कि इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। वह नए ट्रांजिस्टर के पुराने में विभेद करने के लिए इसे द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में 2 पीएन संधि बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एन प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड, उत्सर्जक तथा संग्राहक पी प्रकार के अर्धचालक के एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें पी प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड, उत्सर्जक एवं संग्राहक एन प्रकार के अर्धचालक के एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक, यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार निर्विष, यह केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक, यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का कुछ उपयोग देख लेते हैं। मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था, जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है, जैसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांश अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। अतिचालकता, इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमरलिन ओन्स ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। 4.2 के अर्थात -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबिस्टिन काफी उच्च ताप 100 केल्विन पर अतिचालकता प्राप्त कर लेते हैं। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा विभेद कर इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। अतिचालकता को महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब आयन पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं।